किया भैया, मार के ठेल दिए, गाड़ी मोबाइल तोड़ ताड़ दिए। यही भैया अपने हतवा अपने भैया पालन पोषण मार भैया चला गए। हैदरगंज थाना क्षेत्र के रखौना गांव में बीते दिन विजय श्याम की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। तकरीबन 36 घंटे से ज़्यादा हो गए। आज उनकी डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए परिजन यहां से ले गए। इस दरमियान प्रशासन ने बहुत सारे दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन परिवार की कुछ जायज़ मांगे थी। उस मांग को लेकर परिवार के लोग अड़े हुए थे। ये परिवार के तमाम वो लोग हैं जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और परिवार ने आज अपने एक सदस्य को खोया है। इस वजह से ये न्याय की मांग कर रहे हैं। विजय श्याम 5 भाइयों में थे और उनके 2 छोटे बच्चे हैं। उनकी ये पत्नी बैठी हुई हैं, बच्चे को गोद में लेकर बैठी हुई हैं। ये तस्वीरें देखिए, बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीरें, और ये बिलख रही हैं, तड़प रही हैं। इन बच्चों का सहारा कौन होगा, ये माँ पूछ रही है। क्या शासन प्रशासन के जो लोग जो दर्जनों की संख्या में यहाँ खड़े हुए थे, क्या अब इस परिवार का सहारा बन पाएंगे? चकुयस के हो मारी दीस चभिया लई के 6 बजे भागी लेहन, हम नाई जानन की हमसे न मिली हैं। चभिया लई के भैया गड़िया मांगे लेहन, खनवा न खाइन बिना खायन भागिन, केहू फनवा करे रहा उनके लगा, हमसे कभू बतावत न रहे, या को बतिया न बोले। क्या कभी कोई किसी से लड़ाई झगड़ा है, कोई विवाद? लड़ाइया नाही भई रही, गांव में किसी से कोई दुश्मनी? गाँव में नाही, सबसे प्रेम करत रहे। ये घटना कौन कर सकता, क्यों हो सकता है, कुछ अंदाजा आप लोग लगा पा रहे हैं? नहीं, हम कहाँ जान पाएंगे, आप लोग पता करें, पुलिस करें। पुलिस के लोगों ने क्या बताया? कहीं न जांच कर था ही पकड़े है, और हमें दिखाए नहीं तो हम कैसे जाने, कोई शासन नहीं कर रहा है। अच्छा, ये आप लोग लगभग हमको लगता है 2 दिन तक बॉडी रखी रही, क्या कुछ मांग थी आप लोगों की? हाँ, नौकरी दे, हमारे बच्चों को सहारा दे, हम पढ़ाएं लिखाएं कैसे, हमें नौकरी चाहिए। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी है, एक बेटा है, और उसे फांसी दिया जाए, नहीं दोबारा आएगा तो हम लोगों की जान की खतरा हो सकता है। अभी 2 भाई उनके यहाँ जाते हैं, रात बिरात फिर मार देगा किसी को, और हमारे पति को तो जान से चाकू से वार किया भैया, मार के ठेल दिए, गाड़ी मोबाइल तोड़ ताड़ दिए, पैसा कौड़ी छोड़ लीन। मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं? हमको नहीं पता, आप लोग कराएं उसे। ये अब क्या नाम है आपका? बिमला नाम है। ये विजय श्याम की पत्नी बिमला हैं, और उनके 2 छोटे बच्चे हैं, और बिमला के गोद में जो बैठा हुआ बच्चा है, ये विजय श्याम का छोटा बच्चा है, और ये बिटिया है। इन 2 बच्चों के सिर से पिता का साया छीन गया। ये उनकी पत्नी बिलख रही है। इनकी कुछ जायज़ मांग है कि इस बच्चे को नौकरी दी जाए जब ये बड़ा हो जाए, और ऐसा कोई पहली बार नहीं होगा, ऐसा तमाम केसेस में हो चुका है कि इस परिवार में ये 2 छोटे बच्चों के सिर से पिता का साया उठा है। तो अब सवाल ये भी है कि इन बच्चों का सहारा कौन बनेगा। फिलहाल जिस तरीके से, इस राष्ट्रमयी तरीके से उनकी निर्मम तरीके से हत्या की गई है, अब इस पूरे मामले में पुलिस क्या खुलासा कर पाती है, देखने का विषय होगा। ये तमाम जो परिवार के लोग हैं 2-3 दिनों से लगातार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और न्याय की मांग। अभी तक कोई न्याय नहीं मिली, उसे पकड़ के दिखाया नहीं गया, और हमारे पति को ऐसे हत्या कर दिया, किसी को भी कर सकता है। उसे फांसी दो, कड़ी से कड़ी, जैसे हमारे पति को मारा उसे ख़त्म कर दो जान से, हम देखना नहीं चाहते हैं। नहीं, हमारे बच्चे को मार देगा हमको, हम घर पे अकेले कैसे रहेंगे। पति हमारा वही रहता था, वही हमारा सहारा था भैया, हमका छोड़ के कहूँ नहीं जात रहे, हम कहन चौराहा अपना जा छोड़ के चला गए, अब कैसे लौटी हैं बोलबो न के हैं, वही बोलयू लायक नाही, छोड़ी से मारी के ढकेली दीस, कैसे हमके दहरवन के पढ़ाऊ, कौनो शासन करा भैया। भैया हमारे पापा कहाँ पई है, अब के कैसा हमका बाटे, 1 रुपया नहीं न हमरे, 1 रुपया न दी है, अब चला गए, कैसे पढ़ाऊ खाऊ खवाऊ।
लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के नाम पर जो पुलिस यहाँ पिछले 36 घंटों से डेरा डाले हुई थी, क्या वो पुलिस का अधिकारी और कोई आला अफसर ये बता पाएगा कि परिवार किसके भरोसे जिंदा रहेगा? क्या इस जिले के कप्तान, क्या इस जिले का जिला अधिकारी ये बता पाएगा कि ये दोनों बच्चे किसके भरोसे जिएंगे? जो लोग यहाँ डेरा डाले हुए बैठे थे, क्या वो बता पाएंगे कि ये बच्चे की पढ़ाई लिखाई, आगे का भविष्य इसका कौन सुरक्षित करेगा? क्योंकि इसका पिता अब इस दुनिया में नहीं है। क्या केवल यही लॉ एंड ऑर्डर है? केवल आपको डेड बॉडी डिस्पोज करानी थी? क्या अब इस परिवार की जिम्मेदारियों से आप विमुख हो जाएंगे? जो भी सरकारी लाभ इस परिवार को मिलना चाहिए, जो न्यायोचित हो, वो उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये शासन प्रशासन की और शासन की मंशा अनुरूप कार्रवाई होगी। ये उनकी बहनें हैं जो बिलख रही हैं कल से। आप कई नंबर पर थी उनमें से? हम भैया 5 सबसे बड़ी है भैया। 5 भाई से हम बड़ी है, एक बहन से बड़ी है, 6 जने से बड़ी है, सबसे बड़ी वही है भैया। अपने नतवा अपने भैया पालन पोषण मार भैया चला गए भैया। मार भैया मर गए, अब हम कौने भैया भैया कहबे, कैसे गदा हरवन समझाऊं? ये सभी भाइयों में सबसे बड़ी बहन है और ये बहन अब किस भाई के हाथ में राखी बांधेगी? जब रक्षाबंधन आएगा तो शायद ये दिन, ये काला दिन उसे याद आएगा और ये सोचकर आज ये लोग बिलख रहे हैं। भैया 5 रखिया लावत रायन 5 रखिया माचार लऊ भई, कैसे हम भैया का भूलऊ रे रमवा हो। इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो कलेजा फट जाता है साहब। सोच में हम लोग पड़ जाते हैं कि आखिर इस परिवार का कैसे भरण पोषण होगा। और ये माँ, ये बहनें, ये उनकी पत्नी, ये बच्चे आज अपने परिवार के सबसे जिम्मेदार सदस्य को खो चुके हैं। शासन प्रशासन के लोग अगर इस परिवार की कुछ मदद कर सकें तो ज़रूर करें।